अच्छा, कहाँ तक पढ़ा था हमने? अच्छा, इको पढ़ेंगे मतलब आज? अच्छा, देखिए इधर स्टार्ट है। अच्छा, आज इको पढ़ेंगे ना। हमने रिफ्लेक्शन पढ़ा था जब जब साउंड किसी सरफेस से टकरा जाए और वापस आ जाए तो इसको हम रिफ्लेक्शन कहते हैं, या लाइट किसी सरफेस से टकरा जाए और वापस आ जाए तो इसको हम रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट कहते हैं। दोनों एक ही चीज़ है, सही है। इको एक्चुअली रिफ्लेक्शन है, इको रिफ्लेक्शन है। आप ना जब खाली एक हाल होता है उसमें आप चीखते हैं तो आप अपना आवाज़ बार बार दोबारा सुनते हैं, वही आवाज़ आप दोबारा सुनते हैं, इसको कहते हैं इको। समझ आ रही है ना? तो ऐसा हम कह सकते हैं द रिपीटिशन ऑफ साउंड, सबर करें, आफ्टर रिफ्लेक्शन, खाली मैदान में नहीं, खाली हाल में। अच्छा, क्या? हाँ, जब ना आप आवाज़ करते हैं और आप दोबारा उसे बार बार सुनते हैं तो उसको हम इको कहते हैं। ठीक हो गया? अच्छा, इको ना बेटे, यहाँ पर मैंने लिखा है अगर मेरे पास जो सरफेसेस है वो स्मूथ है, अगर सरफेसेस स्मूथ है तो वहाँ पर इको ज़्यादा होगी। क्यों ज़्यादा होगी? वो जो स्मूथ सरफेसेस है वो साउंड एनर्जी एब्जॉर्ब, साउंड वेव्स एब्जॉर्ब नहीं करती बल्कि सारी की सारी रिफ्लेक्ट करती है, तो इसलिए आप उसे दोबारा सुनते हैं। समझ आ रही है ना? जो रफ सरफेसेस होती है, जो कि स्मूथ नहीं होती, वो ऐसा करते, वो साउंड वेव्स को एब्जॉर्ब करती है और वो रिफ्लेक्ट नहीं होती, तो फिर आप इको नहीं सुन सकते। ठीक है? इसलिए जब ना खाली हाल होता है, एक एम्प्टी हाल होता है, उसमें आवाज़ आपको आसानी से सुनाई देगा मुकाबला कि एक बड़े हाल की। जब एक कुर्सी है, डाइस है, अलमारी है, आप लोगों के कपड़े हैं, तो इसमें कुछ ऐसे मटेरियल्स है जो कि साउंड को एब्जॉर्ब करती है और इको ख़त्म होती है। समझ आ रही है ना? तो ये हो गई इको। यहाँ पर ये ओरिजिनल साउंड है, यहाँ से रिफ्लेक्ट हो रही है, तो ये जो रिफ्लेक्ट हो रही है इस फिनोमेना को हम इको कहते हैं। ठीक हो गया? अच्छा, आगे देखिए अकॉस्टिक क्या चीज़ है। अकॉस्टिक फिज़िक्स का ब्रांच है जिसमें हम वेव्स, वाइब्रेशन और साउंड स्टडी करते हैं। द ब्रांच ऑफ फिज़िक्स विच डील्स विद द स्टडी ऑफ साउंड, वेव्स एंड वाइब्रेशन इज़ नोन एज अकॉस्टिक। समझ आ रही है? फिर ना आप लोगों ने देखा होगा जो इंजीनियर्स होते हैं या आर्किटेक्ट होते हैं, वो कमरा डिज़ाइन करते हैं या हॉल डिज़ाइन करते हैं, तो वो क्या करता है? फॉर एग्ज़ाम्पल एक आर्किटेक्चरल अकॉस्टिक है, उसके लिए क्या करना होगा? अगर आप लोगों ने एक ऐसी हॉल या रूम बनाना है जिसमें म्यूज़िक रिकॉर्ड होता हो या लेक्चर होता हो या एक कॉन्फ्रेंस रूम हो, तो उसको हम इस तरह डिज़ाइन करते हैं कि उसमें आवाज़ एब्जॉर्ब ना हो बल्कि सारा के सारा रिफ्लेक्ट हो और हमें अपना जो आवाज़ है वो रिकॉर्ड करने में आसानी हो। समझ आ रही है ना? इसके मुकाबले में अगर मैं लाइब्रेरी की बात करूं तो लाइब्रेरी हम इस तरह डिज़ाइन करते हैं कि उसमें एब्जॉर्प्शन हाई हो, इको ना हो। समझ आ रही है ना? तो म्यूज़िकल हॉल या कॉन्फ्रेंस रूम के लिए हम ऐसा हॉल बनाते हैं जिसमें इको हाई हो, और लाइब्रेरी वगैरह इस तरह की हॉल्स के लिए हम वो ऐसा डिज़ाइन करते हैं कि इसमें इको या रिफ्लेक्शन ना हो। समझ आ गई? ये हो गई अकॉस्टिक। अच्छा, इंफ्रासाउंड क्या चीज़ है, अल्ट्रासाउंड क्या चीज़ है? देखिए, मैंने आप लोगों को बता दिया था कि हमारे पास एक ऑडिबल फ्रीक्वेंसी रेंज है। ऑडिबल फ्रीक्वेंसी रेंज है। क्या है वो? 20 हर्ट्ज से 20 किलो हर्ट्ज तक। इसी रेंज के दरमियान अगर कोई साउंड है तो वो इंसान को सुनाई देगा। इससे अगर कम फ्रीक्वेंसी वाली साउंड है या इससे अगर ज़्यादा फ्रीक्वेंसी वाली साउंड है
तो वो इंसान उसको नहीं सुन सकेगा। समझ आ रही है ना? अच्छा, जो साउंड, वो साउंड जिसकी फ्रीक्वेंसी 20 हर्ट्ज से कम हो, 20 हर्ट्ज से कम हो, इसको हम इंफ्रासाउंड कहते हैं। वो साउंड जिसकी फ्रीक्वेंसी 20 किलो हर्ट्ज से या 20,000 हर्ट्ज से हाई हो, उसको हम अल्ट्रासाउंड कहते हैं। क्लियर हो गई? जिसकी फ्रीक्वेंसी 20 हर्ट्ज से कम हो क्या होगी? इंफ्रासाउंड। जिसकी 20 किलो हर्ट्ज से हाई होगी क्या होगी? अल्ट्रासाउंड होगी। इंफ्रासाउंड का एग्जांपल्स ये है अर्थक्वेक, थंडर। अच्छा, जो जल्जला होता है ना, वो जो आवाज़ जनरेट करता है उसकी फ्रीक्वेंसी 20 हर्ट्ज से कम होती है, इसलिए हमको सुनाई नहीं देती। जानवर, जल्जले से पहले आप लोगों ने देखा होगा कुत्ता भौंकता है। वो क्यों भौंकता है? क्योंकि उसकी जो ऑडिबल रेंज है वो 20 हर्ट्ज से कम है, उसको जल्जले का आवाज़ सुनाई देता है, वो उसको फील करता है, सुन सकता है, इसलिए वो भौंकता है। उसे पता चलता है कि अभी जल्जला होने वाला है। समझ आ रही है ना? अच्छा, अल्ट्रासाउंड की एग्जांपल्स क्या है? यहाँ पर मैंने लिखा है स्क्वीक ऑफ बैट्स। जो चमगादड़ होते हैं वो उसके जो कान है वो काम नहीं करते, वो अपनी आवाज़ की मदद से जाता है। समझ आ रही है ना? इको की मदद से वो अपनी आवाज़ को अपने से पहले भेजता है। जब वो किसी सरफेस से टकरा जाए और वापस आ जाए तो उसे पता चलता है कि हाँ आगे रुकावट है, हमें अपना रास्ता बदलना पड़ेगा अभी, तो वो रास्ता बदलता है, फिर जाता है। जब सामने एक ऑब्स्टिकल आता है तो उससे रिफ्लेक्शन होती है, उसको पता चलता है कि आगे कोई चीज़ है, तो फिर रास्ता बदलता है। हाँ, ये ऑटोमेटिकली होता है। सही है? हो गई क्लियर? अच्छा, एप्लीकेशन ऑफ अल्ट्रासोनिक, इसको देखें। यहाँ पर पहला जो एप्लीकेशन है वो ऑटोमेटिक डोर ओपनिंग। यहाँ पर ना आप लोगों ने देखा होगा जो बड़े हाउस है या होटल्स है, उसमें ये होता है कि अच्छा देखिए, ये तो नहीं है, ये देखिए, ये ऑटोमेटिक डोर ओपनिंग है। जब बंदा इधर आता है, सोनार वेव्स यहाँ से, यहाँ पर ये सेंसर है, ये सेंसर है, वो सोनार वेव्स को, ये अल्ट्रासाउंड वेव्स को रिलीज़ करता है। जब बंदा आता है तो दरवाज़ा खुलता है, जब बंदा इधर ये इस एरिया से गुजरता है तो दरवाज़ा फिर बंद हो जाता है। ये हो गई अल्ट्रासाउंड की एक एप्लीकेशन। समझ आ गई इसकी? अच्छा, आगे देखिए, दूसरा एग्जांपल है टेस्टिंग मटेरियल। टेस्टिंग मटेरियल का, अच्छा लेट सपोज मेरे पास एक शीट है, एक स्टील शीट है या आयरन शीट है, उसको चेक करता हूँ कि उसकी थिकनेस क्या है, या वो फ्लैट है, हमवार है या नहीं है। तो इसके लिए ना वो शीट हम यहाँ पर अल्ट्रासाउंड सेंसर लगाते हैं। अल्ट्रासाउंड सेंसर लगाते हैं, ये सेंसर क्या करता है, यहाँ पर सिग्नल जनरेट करता है इसको देखने के लिए। इसको हमने स्क्रीन से टच किया हुआ होता है। जब ये शीट यहाँ से गुजरती है तो यहाँ पर इस तरह फ्लैट सिग्नल आ रहा है। ठीक है, लेट सपोज अगर यहाँ पर ख़राबी है, इसकी सरफेस में इस तरह का कोई निशान है, तो यहाँ पर ये सिग्नल जो है ये इस तरह होगी, तो हमें पता चलेगा कि यहाँ पर कुछ ख़राबी है, तो हम मशीन स्टॉप करते हैं और इसको ठीक कर दें। समझ आ गई? ये हो गई टेस्टिंग मटेरियल। देखें ना, एक वीडियो में ये टेस्टिंग मटेरियल यूज़ कर रहा है, यहाँ पर देखें, ये ना इंटेंसिटी है, इंटेंसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम चेंज हो रही है। देखिए, अच्छा बातें ना कर। अच्छा, यहाँ पर ना ये अभी, हाँ ये सेंसर है, तो ये जो सेंसर हिल रहा है, यहाँ पर ये CRO के साथ कनेक्ट है, कैथोड रेज ऑसिलोस्कोप लगा है इधर। जब यहाँ पर ये सिग्नल जा रही है, जब यहाँ पर कोई ख़राबी होगी तो ये सिग्नल वापस आएगी, ये डिटेक्ट करेगी और यहाँ पर ये सिग्नल जनरेट होगी। समझ आ रही है ना? तो हमें पता चलता है कि यहाँ पर कुछ मसला है या नहीं है। अच्छा, तीसरा जो है वो है सोनार। सोनार क्या चीज़ है? इसका एब्रिविएशन ये है SOME, साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग।
साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग, इसको हम अगर हमारे पास एक सी है, समंदर है, उसका डिप्थ हमने फाइंड करना है तो इसके लिए हम सोनार यूज़ करेंगे। कैसे यूज़ करेंगे? लेट सपोज ये डिप्थ ऑफ द सी है, आखिरी सरफेस है और ये वाटर लेवल है, सी लेवल है, यहाँ पर हमारी किश्ती है, तो ये अल्ट्रासाउंड रेज जो है वो सेंड करती है, सोनार रेज ये सेंड करती है और फिर वापस आती है। तो ये टाइम नोट किया जाता है, यहाँ से ये जितना टाइम लेता है वापस आने तक, ये टोटल टाइम हम नोट करते हैं। ठीक हो गया? जब टाइम हम नोट करते हैं तो हमें ऑलरेडी स्पीड का पता है कि वो 331 मीटर पर सेकंड है, लेट सपोज। ठीक हो गया? अभी स्पीड का फार्मूला है v इज इक्वल टू एस डिवाइडेड बाई टी, इससे आएगा एस इज इक्वल टू वी मल्टीप्लाई बाई टी। स्पीड जो है वो है 331 और टाइम जो है वो हमने नोट किया वो होता है। अच्छा देखिए, यहाँ पर एक मसला है, यहाँ पर ये टाइम जो है ये दोनों साइडों के लिए, जाने के लिए भी है, आने के लिए भी है, तो इस टाइम को हम 2 पे डिवाइड करते हैं ताकि एक तरफ के लिए टाइम हो जाए। समझ आ रही है ना? तो यहाँ पर वो एक तरफ वाली टाइम पुट करते हैं तो इससे जो टोटल हाइट है या डिस्टेंस है वो मालूम होती है। इस वीडियो में देखें, ये एक शिप है, हाँ समंदरी जहाज़ है, जो कि सोनार रेस को देखिए इधर ये सेंसर है, ये सोनार वेव्स दिखाई दे रहा है ना, ये सेंड करता है फिर वापस आता है, इधर दूसरा सेंसर है। तो यहाँ से यहाँ तक ये टोटल टाइम नोट किया जाता है, फिर इसको 2 पे डिवाइड कर दिया जाता है कि एक साइड का जो टाइम है वो रह जाए। ठीक है? और इसी फार्मूला में पुट करके इसकी जो डेप्थ है वो मालूम की जाती है। हाँ, हो गई है। अच्छा, आखिरी जो है वो है मेडिकल पर्पज़। आप लोगों ने ये इस तरह का टाइप कोई चीज़ देखा होगा, देखा है कभी? ये देखा है कभी? ये अल्ट्रासाउंड है। हाँ, ये ना, ये किस लिए यूज़ होता है? फॉर इन्वेस्टिगेशन ऑफ इनर पार्ट्स ऑफ बॉडी। इंसान के जिस्म के अंदर जो हिस्से है उसको हम देखते हैं कि क्या कुछ चल रहा है अंदर। ठीक है? किडनी स्टोन किस तरह है, या मेल बेबी है या फीमेल बेबी है। ठीक हो गया ना? नहीं देखा है कभी? अच्छा देखिए, ये किस तरह काम करता है। ये इस तरह एक वेव्स जो है, देखे ना, ये वेव्स जा रही है अंदर, ये सेंसर है, वेव्स जा रही है फिर वापस आती है। ठीक है? हाँ बिल्कुल है। ठीक हो गया? तो अल्ट्रासाउंड का ये एप्लीकेशन है कि हम